भिक्षाम देही। यशोदा जी ने अपनी दासियों से, गोपियों से कहा जाओ और कोई भी याचक निराश होकर ना लौटे, जिनकी जो इच्छा हो उनको वो प्रदान करो। और सब तो ले लेकर विदा हो रहे हैं, पर योगी हट किए हुए हैं कि मुझे तो बस लाला के दर्शन करना है। गोपियों ने कहा मैया, एक योगी द्वार पर खड़ा है, देख करके लगता है कि वो कोई विलक्षण महापुरुष है। उनका दिव्य तेज, विशाल जटाएं, अद्भुत स्वरूप। और बाबा कह रहा है कि मुझे तो लाला के दर्शन करना है। यशोदा जी डरती डरती बाहर आई, कहीं महात्मा नाराज ना हो जाए। मेरे दरवाजे से कोई कुछ बिना लिए लौट जाएगा तो मेरा सुकृत नष्ट हो जाएगा। किसी गृहस्थ के घर से कोई याचक, कोई अतिथि, अभ्यागत निराश होकर चला जाए तो उसके पुण्य लब्ध नष्ट हो जाते हैं, उसके पुण्यों का हरण हो जाता है। यशोदा मैया को लगा कि मैं जाकर देखती हूं। जाकर समझाया, बाबा हट मत करो। बोले बाबा, बोले देखो बड़ी दूर से आया हूं और एक ही आशा लेकर आया हूं कि यशोदा के लाला का दर्शन करूंगा, तो अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया तो हट करके बैठ गई कि अभी तो लाला बहुत छोटा है, मैं बाहर तो नहीं ला सकती। बोले बाबा, बोले कि बिना दर्शन के तो मैं जाने वाला नहीं हूं। दुनिया में 3 हट बड़ी प्रसिद्ध हैं तिवारी जी। एक होती है योगी की हट, एक होती है माताओं की हट, और एक होती है बालकों की हट। बच्चे भी हट करने लगे तो उसकी हट के आगे पर झुकना पड़ता है। तो एक तरफ तो भगवान शंकर की हट है कि मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। यशोदा जी बोली मैं भी दर्शन ना कराऊंगी, अब तो कन्हैया को कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। बोले बाबा तो कुछ दूर जाकर के अपना आसन लगा के बैठ गए। आप जाएं तो नंदगांव से थोड़ा आगे जाएं तो आसेश्वर महादेव है। वो आसेश्वर महादेव क्या है, वो शंकर जी आशा लगा के बैठ गए कि कभी तो दर्शन मिलेगा, बिना दर्शन के लौट के जाऊंगा ही नहीं। अब जब श्री कृष्ण रोने लगे तो बाबा को दर्शन कराना है। गोपियों ने बहुत चुप कराने का प्रयास किया, यशोदा जी ने किया, लेकिन किसी प्रकार से लाला चुप नहीं हुए। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है जो बाहर बाबा बैठा ना उसी ने कुछ चमत्कार कर दिया। वो बाबा जब से कुछ मंत्र बोल रहा है, कुछ लगता है कुछ तांत्रिक है, कुछ जानकार है। भैया बोली, फिर बाबा से पूछो कुछ झाड़ फूक जानते हैं क्या। एक गोपी दौड़ती हुई गई और पूछा, बाबा कुछ झाड़ना फूकना जानते हो? क्यों? बोले हमारा लाला रो रहा है। बोले बाबा, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ, ये तो हमारा बहुत पुराना काम है। बोले बाबा को अवसर मिल गया, द्वार पर आए। इधर मैया डरते डरते लाला को लेकर बाहर आई और जैसे कन्हैया को देखा, भोले बाबा इतने आनंद विभोर हो गए कि भगवान शंकर की आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। प्रेम में डूब गए, आनंद में झूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वाह मेरे प्रभु क्या बढ़िया रूप बनाया है, यार क्या कहना है, अद्भुत।